आज की वीडियो में सीखेंगे मिसिंग नंबर। आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिसिंग नंबर का, उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि नए नए लॉजिक पर क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, नए लॉजिक तैयार करके बता रहे हैं कि इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 × 3 दिया गया है सिमेट्री। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर। अब क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर दी गई है। तो बड़ी संख्या कहाँ गई है, नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो नीचे की तरफ सॉल्व करने का मतलब कैसे है कि यहाँ 20 कैसे आया, यहाँ 45 कैसे आया, उसी तरीके से संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर 20 कैसे आया होगा, 4 और 6 को हमने कुछ किया होगा, तभी तो यहाँ पर दोस्तों 20 आया होगा। इतनी बात सिंपल है भाई, 4 और 6 का हम कुछ करेंगे तभी तो 20 मिलेगा। तो हम 4 6 को अगर जोड़ें तो 10 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी कीजिए, हमें क्या चाहिए, 20। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं क्या करूं, 4 का भी स्क्वायर कर दूं और 6 का भी स्क्वायर कर दूं। 4 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, आप जानते हो। 6 का स्क्वायर करूंगा मैं 36 हो जाएगा, और मैं दोनों का स्क्वायर अंतर कर दूंगा। 4 का स्क्वायर किया 16, 6 का स्क्वायर किया 36। अगर मैं दोनों का अंतर कर दूंगा तो अंतर कितने का आएगा, 20 का आएगा। और आपको यहाँ 20 दे रखा है। वही मैं यहाँ पर करूँ, 6 का स्क्वायर कर दूं और 9 का भी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 36, और 9 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 81, और दोनों का अंतर कर देंगे आप। दोनों का अंतर क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते हैं। तो मैं 81 में से 36 को घटा दूंगा, कितना आएगा, 45 आएगा। सीधा सीधा 45 दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, दोनों का कर दीजिए अंतर। तो 121 में से अगर आप 64 को घटा देंगे तो कितना मिलता है, आप बोलेंगे सर 57 मिलता है। 57 कहां पर दे रखा है, बस ये देख लीजिए, सी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर हो गया। तो लॉजिक आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आप देखेंगे तो मिसिंग नंबर दिया गया है बीच में। जब बीच में मिसिंग नंबर दिया जाता है यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये वाली मिलेगी। तो ये वाली संख्या कैसे आई होगी, आपको मालूम है 38 और 42 को कुछ किया होगा, तभी जाकर के आपको 44 मिला होगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूं, अगर 38 और 42 का अंतर कर दूं तो 42 में से मैं 38 को घटा दूंगा, कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 44। तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 से कर दें, अपनी तरफ से 11 से, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 44 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 38 और 42 का अंतर किया 4, 4 का मल्टीप्लाई 11 से किया 44। यहां पर भी वही कीजिए, दोनों का अंतर। तो मैं 28 में से यहां पर 23 को घटा दूंगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहां 11 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहां भी 11 से करूंगा, 11 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और यहां बीच में 55 दे रखा है। आई बात समझ में। वही यहां पर कीजिए, 39 में से 37 को घटाएंगे तो बचेगा। 11 से मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो यहां भी 11 से करेंगे तो 11 दूने का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कहां पर है 22, डी ऑप्शन में दे रखा 22, ये हो जाएगा सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 × का सिमेट्री आपको दिया गया, आपको मालूम है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हम एक संख्या और देखते हैं कि बड़ी संख्याएं किधर दी गई हैं। तो यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ बड़ी संख्या 42, यहाँ 62। तो प्रश्न को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 42 कैसे आया, सबसे पहले ये देखना है। तो 42 किन संख्याओं से मिलेगा, आपको 6 से और 4 से 42 बनाना है। तो देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, लाजवाब प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिए। 6 का भी मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, 4 का भी मैं क्या करूं, स्क्वायर। तो 6 का मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों 36 होता है। ठीक है, और मैं 4 का भी स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं, 36 को 16 को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 52। मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ दिया। ठीक है, दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ा तो कितना आया, 52 आया। अब मैं क्या करूं, दोनों संख्याओं को जोड़ के घटा दूं। 6 और 4 कितना होता है, 10। तो मैं इसमें से क्या करूं दोस्तों, 10 को घटा दूंगा। 52 में से 10 जाएगा, कितना जाएगा, 42, जो कि यहां पर आपको दे रखा है। आई बात समझ में, क्या लॉजिक लगा था। दोनों संख्याओं को हमने स्क्वायर किया, तो मैं यहां भी दोनों संख्याओं का स्क्वायर करूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 9 14 का, 4 कैरी का 1, 2 और 4 6 कैरी का 1, कितना 7 74 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, दोनों संख्याओं को जोड़ के घटा दिया था। तो यहां भी दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 5 और 7 कितना, 12। तो मैं क्या करूंगा, 12 को इसमें से घटा दूंगा। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना गया, 62। और आपको यहाँ 62 ही तो दे रखा है। लॉजिक सबकी समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी मैं करूंगा दोनों संख्याओं का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों 64 होता है, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 होता है, दोनों को जोड़ूंगा। 4 और 1 5, 8 और 6 14, 145।
फिर क्या करूंगा, दोनों संख्याओं को जहां पर जोड़ करके यहां पर माइनस कर दूंगा। 8 और 9 कितना होता है 17, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 17 को माइनस कर दूंगा। अब मैं 145 में से 17 को माइनस करूंगा, आपका आंसर कितना जाएगा 128। ये आपका आंसर आ गया। कहां दे रखा है 128, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्रश्न बहुत ही लाजवाब था, आप खुद बताइए कितना अच्छा प्रश्न था। सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर दोस्तों कहां पर है, यहां पर, और बड़ी संख्या देखें तो कहां पर दे रखी है 22 यहां पर। तो क्या करेंगे, प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर 14 है तो प्रश्न को क्या करना है, इस तरीके से सोल्व करना है। ये हिंट हमको मिल जाती है अगर बड़ी संख्या दे रखी हो तो। इधर बड़ी संख्या तो प्रश्न को हमें ऐसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 22 कैसे आया, यहाँ पर 14 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 22 कैसे आया। तो 22 किन संख्याओं से मिलेगा, आपको 4 से और 10 से 22 मिलेगा। ठीक है, 4 से और 10 से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो 4 है, क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 4, अगर मैं इस 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 10 है, ये जो 10 है, मैं क्या करूंगा, इस 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ रही है। यहां तक किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया। 10 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 20 आया। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, 2 को और यहाँ पर 20 को। 2 को 20 को जोड़ूंगा, ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 22 हो जाएगा। 22 ही तो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया, दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा, पहली संख्या में 2 से डिवाइड, 8 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और दूसरी संख्या 5 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और मैं क्या करूं, फिर दोनों को जोड़ दूं। 4 और 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 ही तो दे रखा है। लॉजिक सबकी समझ में आया। पहली संख्या में मैं क्या करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे सर 5 आ जाएगा। और दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलेंगे सर 6 आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दूंगा, 5 और 6 कितना, आप बोलेंगे सर 11। 11 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इन प्रश्नों को आपने अभी तक नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर 3 into 4 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क है यहां पर। तो हम बड़ी संख्या देख लेते हैं किधर है, 20, 32, 49। तो बड़ी संख्या यहां पर दी रखी है, तो इसका मतलब इस तरीके से हम प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये 20 कैसे आया, 2 और 11 को कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि हमें 20 मिलेगा। तो 2 और 11 को हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमें 20 बनाना है। तो हम 2 11 का क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं 2 का 11 का मल्टीप्लाई करूं तो 22 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 20। 2 से मल्टीप्लाई किया है 11 का, अगर मैं 2 को ही घटा दूं, 2 को ही घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। फिर मैं क्या करूं, दोनों का मल्टीप्लाई 9 चौके कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 36 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को माइनस किया, मैं यहाँ पर 4 को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पर 32 दे रखा है। 11 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 कोई माइनस, 9 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 4 कोई माइनस। तो 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, फिर 7 कोई माइनस करेंगे। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और माइनस किसको करेंगे, 7 को ही करेंगे। तो 56 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 49। आपको यहाँ 49 दे रखा है। आई बात समझ में। तो 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौके 40, और 4 को ही क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। 40 में से 4 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 36। कहां पर है 36, पहले ऑप्शन में है। ये आपकी क्वेश्चन का क्या गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 4 का सिमेट्री है, मिसिंग नंबर यहां पर। और बड़ी संख्या देखें तो नीचे की तरफ बड़ी संख्या दी गई है, तो प्रश्न को क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 35 कैसे आया, 4, 8, 3 को कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि हमें 35 मिलेगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4 का 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 चौके कितना होता है, आप जानते हैं 8 चौके होता है सर 32। ठीक है, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, 32 होता है। 32 में अगर मैं ये नीचे वाला 3 को जोड़ दूंगा, नीचे वाले 3 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ आपको 35 तो दे रखा है। तो क्या हो रहा है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई नीचे वाली को जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ भी वही होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 7 6 कितना होता है, 42 होता है। और नीचे वाली को क्या करेंगे, 7 को हम जोड़ देंगे। तो 42 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 49 आ जाएगा। यहाँ 49 दे रखा है। यहाँ भी वही करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 9 का कितना होता है, 72 होता है। और 72 में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आपका 81 आ जाएगा। 81 दे रखा बी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे प्रश्न करा रहा हूं।
ताकि आपका जो एग्जाम है वो जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क कहां पर दिया गया है, यहां पर, और बड़ी संख्या कहां दी गई है, नीचे। तो नीचे बड़ी संख्या है तो प्रश्न को क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ सोल्व करेंगे। तो यहां पर 29 कैसे आया वो देखते हैं। 29 कैसे आया होगा, इन तीन संख्याओं में कुछ ऐसा किया होगा जिनसे आपका 29 बनेगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं 7 का 8 का कुछ करूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो 15, 15 त्रिका 45, 29 नहीं होता। लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं बनना तो मैं यहाँ पर तीसरी संख्या से रिलेशन बना सकता हूँ। तो मैं 7 का रिलेशन अगर 3 से बनाऊं तो 7 त्रिक का कितना होता है, 21 होता है। आप बोलेंगे सर 21, 7 त्रिक का 21, 21 में अगर मैं 8 को जोड़ दूंगा तो कितना होता है, 29 होता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो क्या किया, पहली संख्या और तीसरी को जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, पहली तीसरी का, दूसरी को जोड़ दिया। यहाँ वही करेंगे, पहली तीसरी का मल्टीप्लाई, 4 त्रिक का कितना होता है, आप बोलेंगे सर 12, 12 में क्या करेंगे, इस बीच वाली संख्या 7 को जोड़ देंगे, तो 12 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है, 19, और 19 आपको यहाँ दे रखा है। वही यहाँ पर करेंगे, पहली तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई, और उसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 31 आना चाहिए। तो देखिए आप कौन सी संख्या में 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, आपको अच्छे से मालूम है कि आप 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो 25 में जोड़ना है 6, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं कितने से करूं कि 25 आ जाए, तो आप जानते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई सर आप 5 से कर देंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, और 25 में आप 6 जोड़ देंगे तो ये नीचे वाली संख्या 31 मिल जाएगी। आपके संख्या सामने होती हैं, बस आपको पहचानना होता है कि आपको 31 चाहिए, 6 जोड़ेंगे 31, तो हम कितने में 6 जोड़ेंगे जो कि 31 मिलेगा, आप जानते हैं 25 में 6 जोड़ेंगे। तो 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 5 से ही करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 5, 5 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की बात करें तो 3 into 4 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। बड़ी संख्या देखेंगे, नीचे बड़ी संख्या 21, यहाँ 98, तो नीचे बड़ी संख्या है, तो प्रश्न को दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात और है, ठीक है, एक बात हम और कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रश्न नीचे की तरफ ही सॉल्व हो। ये तो हमें एक हिंट मिलती है कि नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रश्न नीचे की तरफ सॉल्व ना हो तो कोई बात नहीं, प्रश्न को इस तरीके से भी सॉल्व करके देखना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले सोचने का हमारा तरीका होता है वो यही होता है कि जहां बड़ी संख्या है उस तरफ सॉल्व करेंगे। अब नीचे जैसे कि बड़ी संख्या 21 है तो मुझे 21 बनाना है 4 2 1 से। तो मैं कैसे बना सकता हूं 21, देखिए 4 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 1 8, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, स्क्वायर करके देख सकते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, 2 का भी करूं और 1 का भी करूं, तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4, और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1, सभी को मैं जोड़ूंगा, 16 4 20, 20 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 21, और 21 आपको यहाँ दे रखा है। तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके मैंने जोड़ दिया, नीचे वाली संख्या मिल गई। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ दूंगा। 5 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों 25, 3 का करूंगा 9, 8 का करूंगा 64, तीनों को जोड़ूंगा कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैं जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 5 और 9 14, 14 में 4 जोड़ूंगा 18 का 8, कैरी का 1, 2 और 6 8, और कैरी का 1 कितना 9, 98 हो गया। आपको यहाँ 98 दे रखा है। वही रिलेशन यहाँ पर बनेगा, तीनों का स्क्वायर करके जोड़िए दोस्तों, तीनों का स्क्वायर करके जोड़िए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 30 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 और 6 24 का 4, कैरी का 2, 3 और 4 7, और 2 कितना हो जाएगा 9, 94 आ गया आपका आंसर। 94 कहाँ पर, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखिए मिसिंग नंबर कहां पर दिया गया, बीच में। जब बीच में दिया गया है तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये बीच वाली संख्या 60 कैसे आई होगी। तो किन संख्याओं से मिलेगी, ये 28 और 48 में कुछ करेंगे जो कि आपको भी 60 मिल जाएगा। तो मैं 28 और 48 का क्या करूं, अंतर कर दूं दोनों का। 48 में से हम 28 को घटा देंगे 20 आएगा। हमको 60 बनाना है 20 से, तो 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूंगा तो 60 बन जाएगा। उसी तरीके से दोनों का अंतर कीजिए, यहाँ 48 में से 28 को घटाया तो यहाँ 7 में से 5 को घटा दूंगा 2 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से करेंगे, 2 त्रिक 6 हो जाएगा, 6 आपको यहाँ दे रखा है। यहाँ पर ही वही कीजिए, 27 में से 14 को घटा दीजिए, 27 में से आप 14 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 13 बचेगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 13 त्रिक का कितना 39, यहाँ आपको 39 दे रखा है।
यहाँ पर वही कीजिए, 16 में से घटा दीजिए 7 को, 16 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 9, मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है तो यहाँ भी 3 से करेंगे, 9 त्रिक का कितना होता है 27 होता है, आप जानते हैं। 27 कहाँ दे रखा है, बस ये देख लीजिए डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी इस तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जितने भी सवाल हम आपके लिए करा रहे हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन आप क्या करना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि हम आपके लिए कैसी तैयारी करवा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको फीडबैक देना है दोस्तों। ठीक है, सबकी समझ में बात आ गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।